पुलिस डिपार्टमेंट समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप 12th के बाद पुलिस कैसे बन सकते हैं, यानी कि पुलिस ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं 12th के बाद। इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे और इसकी सैलरी कितनी होती है, एज लिमिट क्या होता है, पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप सभी स्टूडेंट्स का तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। भाई देखिए, पुलिस ऑफिसर बनना बहुत ही बड़ी सम्मान की बात होती है। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप 12th के बाद पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। भाई क्या होता है कि अगर आप बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th आप पास होने चाहिए। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से। पुलिस डिपार्टमेंट की पहली पोस्ट पुलिस कांस्टेबल ही होती है, यानी कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आपका आर्ट हो। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। अब इसके एज लिमिट की बात करें तो भाई देखिए, जो इसका एज लिमिट है वो आपका 18 से 23, यानी कि अगर आप 18 और 23 के बीच में आते हैं तो बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। और जैसे ही आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपका रिटेन एग्ज़ाम होता है। जो आपका रिटेन एग्ज़ाम है इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट आपको दिया जाता है। 100 क्वेश्चन रहेगा और आपको 90 मिनट दे दिया जाएगा। और इसमें माइनस मार्किंग की बात करें तो भाई देखिए, इसमें माइनस मार्किंग 100% होता है, यानी कि माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, और जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि आप अगर इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद से आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और जैसे ही आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप एक कांस्टेबल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, यानी कि 12th के बाद आप कांस्टेबल बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और जैसे ही आप कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं तो उसके ठीक 5 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, और प्रमोशन होने के बाद आपको एक रिटेन एग्ज़ाम दिया जाता है। रिटेन एग्ज़ाम के बाद आपका प्रमोट हो जाते हैं आप, और उसके बाद से आप एक हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा वैसे वैसे आपकी पोस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई 12th में कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए एक पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। ठीक है, तो भाई देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम से पढ़ें, चाहे वो आपका आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, यानी कि कोई भी स्ट्रीम आपका हो सकता है। और इसमें मिनिमम आपका मार्क्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपका कितना भी मार्क्स हो, आप बहुत ही आसानी से आप एक कांस्टेबल बनने के लिए फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए हाइट कितना होना चाहिए। तो भाई देखिए, पूरी यानी कि मेल की हम लोग हाइट की बात करें तो जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, और उसके बाद से आरक्षित वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में सामान्य वर्ग के लिए 150 सेंटीमीटर, और उसके बाद से आरक्षित वर्ग के लिए 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हर राज्य यानी कि हर स्टेट के लिए अलग अलग होता है, 1-2 सेंटीमीटर का अलग अलग अंतर पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पे वजन हाइट के अनुपात में होना चाहिए, घुटने आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। इस वजह से दौड़ते समय बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, नज़र कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आपका चेस्ट कितना रहना चाहिए। भाई देखिए, सामान्य वर्ग की बात करें तो आपका 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद से फुलाने के बाद आपका जो चेस्ट है वो 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। आरक्षित वर्ग की बात करें तो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने की बात करें तो फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ये आपका सिर्फ मेल के लिए है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग दौड़ की बात करें तो भाई देखिए, पुलिस भर्ती के लिए जब भी फिजिकल टेस्ट लिया जाता है तब आपका 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, जो कि आपको 25 मिनट में पूरा करना रहता है। ठीक है, ये पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए हो गया। वहीं महिलाओं के लिए हम बात करें तो महिलाओं के लिए आपका 2.5 किलोमीटर दौड़ना रहता है, जो कि आपका
15 मिनट दे दिया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि आप 12th के बाद पुलिस कैसे बन सकते हैं, इसके लिए फिजिकल टेस्ट क्या होता है, आपका चेस्ट कितना रहना चाहिए, आपका दौड़ कितने मिनट में होता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो भाई देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं तो आपका रिटेन एग्ज़ाम होता है, और जैसे ही आप रिटेन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, और फिजिकल टेस्ट के बाद जैसे आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद से आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होने के बाद से आप एक कांस्टेबल बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। भाई देखिए, हर स्टेट वाइज आपकी सैलरी अलग अलग होती है। तो हम लोग बात करें एक मिनिमम सैलरी की, तो भाई देखिए जो आपका सैलरी है वो 20,000 से 25,000 होता है। एक कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक कांस्टेबल की सैलरी 20,000 से 25,000 स्टार्टिंग होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।